सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी मोहब्बतों के लिए बेहद मशकूर रहूँगा। अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, करम फरमाए और आपके घरों में अल्लाह की ख़ास रहमतों का नज़ूल हो। दोस्तों, कपास की पैदावार के सिलसिले में आज बात करूँगा। जुलाई का महीना निस्फ गुजर चुका है, अगस्त का महीना इसके बाद है, तो ये बड़े क्रिटिकल दिन है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। इससे पहले जून में कपास में ग्रोथ का एक मसला रहा था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब बरसात की वजह से, पानी की वाफर दस्तियाबी की वजह से, अच्छी बारिशों की वजह से कवर हो गया है। ग्रोथ चल पड़ी है फसल की। लेकिन ये जुलाई और अगस्त के 2 महीने ऐसे हैं जो हमें कम खर्चे से ज़्यादा पैदावार दे सकते हैं। सारी मेहनत हमने की है, खादें दी हैं, खेत तैयार है, फसल तैयार है, पौधा स्ट्रक्चर तैयार है। अब हमने इसमें से फल लेना है, फूल गुडी भरपूर लेनी है। तो इसके लिए हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। सबसे पहले तो यह है कि अब जो हमले होंगे उसमें ब्लाइट का मसला आएगा। ब्लाइट से अपनी फसल को हमने महफूज रखना है। विल्ट का मसला आएगा, विल्ट से बचाव की तदाबीर इख्तियार करनी है। और वजनी टिंडे, हमारे बॉल जो है वो वजनी होने चाहिए, पैदावार हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, रेशा अच्छा होना चाहिए। ये 3 हमारे टारगेट हैं। ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली हमें कासोमन या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना चाहिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का हम स्प्रे आपको हफाजती तौर पे रिकमेंड करेंगे। इसके बाद विल्ट के तदारक के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए कार्बेंडाजिम शिंकार के नाम से आपको ICI के पास मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। कार्बेंडाजिम के साथ थायोफनेट का मिलाकर आपने स्प्रे करना है। यहाँ पर एक मैं आपको मशवरा देने लगा हूँ। आज का ये प्रोग्राम बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि एक टूल आपके पास हो, हिकमत अमली आपको पता हो कि हमने अब करना क्या है। कोशिश करें कि कार्बेंडाजिम और थायोफनेट इनको मिलाकर 15-15 दिन के वक्फे से जो आप स्प्रे करेंगे उसमें शामिल करें। 15-15 दिन के वक्फे से इनका स्प्रे लाजमी दोहराएं और हफाजती स्प्रे करें। बीमारी आने के बाद फिर कोई फायदा नहीं है, फिर ये कंट्रोल नहीं होगी। अच्छा, टिंडे का वजन बढ़ाने के लिए क्या है कि खाद का हमारा शेड्यूल जो है वो बड़ा ही मुतनासिब होना चाहिए। यूरिया की अगर हम बात करें तो 15-15 किलो या 20-20 किलो की 3 एक साथ 15 दिन के वक्फे से दें। 3 एक साथ कम से कम। जो दिन बकाया रह गया, जुलाई का आधा महीना रह गया, अगस्त के पूरा महीना है आपके पास, तो 15 से 20 किलो की यूरिया की किस्त आप देंगे 3 किस्तों में। फास्फोरस की अगर आप बात करें, 5-5 किलो तेजाबी फास्फोरस की, तेजाबी पानी में हल पदीर जो फास्फोरस है, पानी में हल पदीर, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। मैं आपको 15 से 20 कंपनीज की पानी में हल पदीर फास्फोरस दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ। 15-15 दिन के वक्फे से 5-5 किलो की 3 किस्तें इस्तेमाल करनी है। पोटाश की अगर हम बात करें तो इसकी भी 3 किस्तें बनानी है, लेकिन ये आपने 7-7 किलो की 3 किस्तें इस्तेमाल करनी है, वाटर सॉल्युबल। ये हमारा मेजर प्लान होगा फर्टिलाइजर का। इसके हमें इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बड़े बेहतर नताज मिलेंगे। आप पहली किस्त ही देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने बहुत अच्छा फैसला किया है। यानी पहली किस्त आप 7 किलो पोटाश, 5 किलो फास्फोरस और 15 से 20 किलो यूरिया की देंगे, तो पहली किस्त के बाद ही आपकी फसल जो है ये आपको खुश करेगी, आप मुतमिन हो जाएंगे। फिर दूसरी किस्त पहली किस्त के नतायज देख कर आप इस्तेमाल करें। यानी ये कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है कि बस 3 किस्तें दे देनी है, नहीं। पहली किस्त देंगे, आपकी फसल बोलेगी कि आपने अच्छा फैसला किया है। पहली किस्त आपको मुतमिन करती है तो फिर दूसरी किस्त दें। दूसरी किस्त आपको डबल नताइज देगी। दूसरी किस्तें मुतमिन होती है तो फिर तीसरी किस्त दें। मैं आपको बड़े ही दावे से ये बात बता रहा हूं कि अगर आप खाद का शेड्यूल जुलाई और अगस्त में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का ये अख्तियार करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन नताइज मिलेंगे। अब यहाँ पर एक बड़ी क्रिटिकल बात है, इससे हम गाफिल हो जाते हैं या अख्तियार नहीं करते। सल्फर जो है 80% वाला, सल्फर 80% वाला, ये आपने 1 किलो की 3 एक साथ देनी है इस मरहले पे। अब ये बड़ा कठिन मरहला होता है जब हम
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश से आगे चलते हैं। नाइट्रोजन की हद तक हमारे दोस्त कहते हैं ठीक है यूरिया तो देनी है, हमारा अपना दिल मुतमिन होता है। अच्छा, फास्फोरस की बात करते हैं तो किसी हद तक हम मान लेते हैं कि चले ये भी दे लेनी चाहिए। पोटाश के बारे में बहरहाल हम कहते हैं कि ये तो बिल्कुल एक फजूल सी बात है। पोटाश नहीं देंगे तो आपका जो टिंडा है उसके अंदर जो बनोला है वो वजनी नहीं होगा, रेशे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो ये वो मरहला है जो आपको अच्छी पैदावार देगा पोटाश, इसलिए यहाँ इस्तेमाल इतनी करवा रहे हैं। अब 7-7 किलो की हमने आपको 3 किस्तें रिकमेंड की हैं जुलाई और अगस्त में। खर्चा बनता है अच्छा खासा, लेकिन क्या आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर आप ये खर्चा कर लेते हैं तो इससे आपकी पैदावार पे कितना अच्छा फ़र्क पड़ेगा। मैं कैलकुलेशन नहीं करता, देखिए मैं किसी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूं कि आपको मैं कैलकुलेट करवाऊं 5 मन बढ़ जाएंगे, 7 मन बढ़ जाएंगे, 10 मन बढ़ जाएंगे। अल्लाह के फजल से आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। पोटाश का इस्तेमाल कर 1 एकड़ में कर ले, मेरे मशवरे पे 1 एकड़ पे आप ये तरीकाकार इख्तियार कर ले। सल्फर की मैं यहाँ पर 3 एक साथ आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, वैसे तो 2 भी काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप 1-1 किलो की 3 एक साथ दे दें तो वजह बताता हूँ, बड़ी तफसील से बताता हूँ कि ये कमाल क्या है। कपास की फसल के बारे में आप जानते हैं कि ये तेलदार बनोले की फसल है, इसके अंदर तेल होता है और बाकायदा इसमें से आपको पता है कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं जो घी बनता है। तो ऑयल की जो क्रॉप है, ऑयल या तेलदार जो अजनास हैं, इनको सल्फर चाहिए होता है। जितना सल्फर देंगे उतनी ही तेल की भराई अच्छी होगी, उतना ही बनोला वजनी होगा, उतना ही टिंडा वजनी होगा। तो जब आप 1-1 किलो सल्फर की 3 अकसार देंगे जुलाई अगस्त में और साथ पोटाश भी देंगे तो अनबिलीवेबल पैदावार में आपको एक इजाफा नजर आएगा। बरसात के दिन है, फसल भी चल पड़ी है, ग्रोथ भी है, फूल गुड्डी भी है। जुलाई के महीने में जो अभी दिन जा रहे हैं आपके, बरसात शुरू हो चुका है, तो इस मौके पे मैं आपको एक सिफारिश दे रहा हूँ, ये मैंने पहले लिटरेचर में भी दी हुई है, आज फर्स्ट टाइम नहीं दे रहा। राइजोफास बायो फर्टिलाइजर है, जो राइजोफास जो बायो फर्टिलाइजर है, इसका 1 लीटर आप इस्तेमाल कर लें। जितनी आपने पहले खादें दी हुई हैं आपकी फसल को, वो भी आपकी फसल को मिलना शुरू हो जाएंगी, ग्रोथ चल पड़ेगी, दुगना फायदा होगा। अगर कोई खाद में कमी कुताही हो जाती है आपसे जुलाई और अगस्त में, मैं 3 किस्तें रिकमेंड कर रहा हूँ, 2 किस्तें आप अगर दे देते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। राइजोफास आपको गैर मुतवक्के नताइज देगी, आपको यकीन भी नहीं आएगा कि वाकई ये नताइज में मिल रहे हैं। तो जुलाई का महीना कपास की फसल के लिए बेहतरीन है और राइजोफास का इस्तेमाल अगर इस मरहले पे आप कर लेते हैं, जो हमारे मुश्किल सब्सक्राइबर हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं वो इस मरहले पे लाजमी राइजोफास इस्तेमाल करते हैं। गन्ने की फसल में भी हम इस जुलाई के महीने में इस्तेमाल करवाते हैं और कपास की फसल में भी, और इसके नताइज बड़े शानदार आपको मिलते हैं। अल्टीमेट हमारा मकसद क्या है? पैदावार लेना। अब पैदावार समेटने के दिन है। एक खड़े पौधे में से पैदावार लेना आसान होता है। ये पहले देखिए हम बीज बोते हैं, फिर वो तैयार होता है, हशरात के हमले होते हैं, स्प्रे हम करते हैं, उसके ऊपर कोई फल गुड्डी भी नहीं होता, अच्छा खासा हमारा खर्चा हो जाता है। अब समझे कि जीरो से आप चल रहे हैं, पौधा पूरे का पूरा तैयार है, 7 फुट 5 फुट 8 फुट 10 फुट उसकी हाइट है। उस खड़े पौधे पे थोड़ी सी मेहनत करने से हम बहुत ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। ज़्यादा ये आपको बताना ज़रूरी था, बीमारी के लिए आपको बता दिया। अब इस मरले पर तेले का बड़ा शदीद हमला होगा, सब्ज़ तेले का। सब्ज़ तेले के लिए मेरे दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अब इस मरले पे जब हमले की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो डुमई संजेंटा का डुमई या फिर ICI का ऊलाला, इसके अलावा मैं कोई भी प्रोडक्ट आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। और तीसरा प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए रिकमेंड करूँगा कि इसमें आपको एडवांस फार्मूलेशन के साथ थ्रिप्स का भी कंट्रोल मिलता है। वो मोमेंटम एक्स्ट्रा है, मोमेंटम एक्स्ट्रा कैंजो का मोमेंटम एक्स्ट्रा इस मरहले पे आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा। तो ये बदल कर स्प्रे करें, मोमेंटम एक्स्ट्रा कर लें या आप इस मरहले पे डुमई कर लें, ऊलाला कर लें। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है अगर हम टेले का स्प्रे नहीं करते हैं तो क्या हमारा इसमें एक स्प्रे ना करने से बचत कितनी होगी और नुकसान कितना होगा? ज़रा इसका एनालिसिस करते हैं आज। अगर हम सब्ज़ तेले का स्प्रे नहीं करते तो 2000 रुपये से 2500 रुपये की हमारी बचत हो जाएगी, लेकिन नुकसान हमारा 20,000 रुपये से 25,000 रुपये का होगा।
मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा नुकसान है। सारी की सारी फसल तबाह हो जाएगी, बर्न हो जाएगी क्रॉप आपकी। तेले का हमला इतना शदीद है। तो अपना 2000 या 2500 रुपये बचाने की बजाय 20,000 से 25,000 रुपये बचाएं। तेले का स्प्रे इस मरले पे बिल्कुल मिस ना करें। कपास की बहुत बड़ी दुश्मन, खुफिया दुश्मन, इसके लिए आप प्रोएक्सस कर सकते हैं इस्तेमाल। अरिस्टा कंपनी का प्रोएक्सस इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि कैपिटल प्लस, ये टारगेट मरकज से आपको मिल जाएगा कैपिटल प्लस। तीसरा ऑप्शन क्या है कि लेमडा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा ऑप्शन क्या है कि बायो कंट्रोल एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर दोस्तों ने बायो कंट्रोल एजेंट इस्तेमाल किए हैं। बुरे वाला में हमारी लैब है, हमने ट्रैकोग्रामा कार्ड इस्तेमाल करवाए हैं। ट्रैकोग्रामा कार्ड के बड़े ही माशाल्लाह शानदार नताज मुरतब हुए हैं, दोस्तों ने फील्ड में इस्तेमाल किए हैं। गुलाबी सुंडी के तदारक के लिए इस 2 महीने में बड़ा एक्टिव होकर रहना पड़ेगा। वाइट फ्लाई इस दफ़ा इतनी शदीद नहीं है जितनी साबका सालों में रही है। तेले का हमला इस साल शदीद है। जुलाई और अगस्त में जो करने वाले काम है वो बता दिए हैं। तेले का अगर आप स्प्रे नहीं करते हैं तो 20-25 हज़ार का नुकसान है। गुलाबी सुंडी का कंट्रोल नहीं करते हैं तो भी 20-25 हज़ार का नुकसान है। और खड़ी फसल में खाद खुराक नहीं देते हैं तो फिर आपकी फसल पौधे ही होंगे, टिंडे और फुटी नहीं होगी। लिहाजा खड़ी फसल से पैदावार लेना आसान है, बीज लगा के फसल लेना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको पता है कि टिंडे फसलें भरपूर ली हुए तो फसल जकड़ चुकी थी। इस मरले पे अगर खाद खुराक नहीं देंगे, उसके ऊपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे बीमारियों के तदारक के लिए, हशरात के तदारक के लिए, तो हमें नतायज अच्छे नहीं मिलेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया अहसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।